पुलिसकर्मी भाई द्वारा घर से उड़ाए गए जेवरात व रुपयों में आरोपी को सजा दिलवाने के लिए महिला ने अंबेडकर पार्क में दिया धरना। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर पार्क में आज एक महिला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। महिला का आरोप है कि उनका भाई पुलिस महकमे में तैनात है। उसके द्वारा 2 वर्ष पूर्व महिला के घर में रखे जेवरात व 5 लाख का केस उड़ाया गया था। महिला का आरोप है कि वह अपने आरोपी भाई को सजा दिलवाने के लिए 2 वर्ष से पुलिस महकमे के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उसके भाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने आज सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क में धरना दिया। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला मधु सागर पुत्री स्वर्गीय सत्य प्रकाश निवासी कुंवर नगर कॉलोनी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व जब वह अपने घर पर नहीं थी, इसी दौरान उनका भाई उनके घर आया और घर में रखे जेवरात व 5 लाख कैश लेकर चला गया। पीड़िता का कहना है कि तभी से वह पुलिस महकमे के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस द्वारा उनके भाई पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कई दशकों से कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको यहाँ पर आने की? दरअसल जब से ये दुनिया बनी है, न्याय अन्याय चलता आया है और जो भी अन्याय होता है उसके खिलाफ ऐसे लोग सदा से रहे हैं जो आवाज़ उठाते रहे। तो मधु मैम के साथ जो भी हुआ है वो अन्यायपूर्ण स्थिति है और इस तरह की त्रासदी तमाम महिलाएं भुगतती हैं। तो हमारी बस यही मांग है कि उनका जो मामला है उसमें रिपोर्ट दर्ज की जाए। और इस प्रकरण की सबसे अलग बात ये है कि कप्तान साहब ऑर्डर करते हैं एफआईआर की, और वो एफआईआर या तो थाने से गायब होती है या सीओ ऑफिस है वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये इस तरह से का खेल चल रहा है। इसमें जो पुलिस की उदासीनता है, पुलिस की लापरवाही है वो है। और अगर पुलिस प्रशासन इसको मैटर को गंभीरता से ले ले तो ये मैटर कुछ भी नहीं है, महोदय का मैटर है। महोदय, जैसे इन्होंने स्वीकार किया है कि घरेलू मामला है, इस पर आप इतना बड़ा पकड़े की क्या आवश्यकता है? घरेलू मैटर जब तक घरेलू मैटर रहता है, जब तक वो घर की सीमा में होता है। जब कोई कहेगा जो घरेलू मैटर है वो मर्डर कर दे तो क्या उसे सजा नहीं होगी? भाई कानून अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पुलिस में वो बंदा है, इसलिए पुलिस उसका पक्ष ले रही है, जो कि गलत बात है। कोई भी अपराधी है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, प्रशासन का हो, कोई भी है, ठीक है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी है बाकी कोर्ट। आप ये पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवालिया निशान लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ अमर उजाला है, पुलिस केयरलेस, ओके, पुलिस की लापरवाही है इसमें, ओके, और ये गंभीर लापरवाही है। और ये जो मैटर है ये हल्का मैटर नहीं है, ये बहुत गंभीर मैटर है, ओके। गंभीर मैटर इसलिए भी है कि एक महिला है, वो अपने परिवार से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है, तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। अभी अगली रणनीति क्या है अगर आज आपकी बात को नहीं माना जाएगा? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, अगली रणनीति के बारे में ये है, अभी एक सांकेतिक धरना दिया गया है और इसमें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि एफआईआर दर्ज की जाए और उसके विरुद्ध, बंदे के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो जो भी चीज़ है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मामला सत्यतापूर्ण पाया गया है तो फिर क्यों एफआईआर दर्ज करने में क्यों देरी की जा रही है? जब 3-3, 4-4 बार जांच होती है और हर बार पुलिस की रिपोर्ट ये आती है कि हाँ जी मामला सत्य है, हाँ जी मामला सत्य है, हाँ जी मामला सत्य है, तो फिर क्या हो जाता है? फिर सत्य है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है, बड़ा सवाल। तो हमारी रणनीति बस यही है कि अगर विदिन अ वीक एफआईआर हुए। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम मधु सागर मधु सत्या है और मैं इस वर्ष रणपुर अम्बेडकर की अध्यक्ष भी रही थी। मैं यहाँ पे न्याय के लिए बैठी हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ एक वारदात हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था जो मेरे परिवार ने ही किया था। अगर वक्त पे मैं अपने परिवार को मिल गई होती तो मुझे जान से मार के पंखे पे लटका दिया जाता। और जब से मैं लगातार पुलिस से गुहार लगा रही हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, एफआईआर की जाए, मेरा सामान दिया जाए, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इवन दैन मैं वहाँ से अपने घर से जब निकली थी बाज़ार के लिए, सिर्फ पहने हुए कपड़े मेरे पास थे और इतने ही पैसे थे जितना साग सब्जी के लिए एक इंसान लेके जाता है, वही पैसे लेके मैं गई हुई थी। और उसके बाद मेरे बेटे के साथ
मारपीट मेरे भाई ने जो मनोज सागर, जो इस वक्त क्राइम ब्रांच में मेरठ में पोस्टेड है, और सिर्फ मुझे न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो पुलिस में है। जो अपराधी है मेरा भाई वो पुलिस में है, इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही मेरी कंप्लेंट दर्ज हो रही है। सीओ के यहाँ मैंने कम से कम 10-15 कंप्लेंट दे दी, हर बार जांच होती है, हर बार उसे क्लोज कर देते हैं मैटर को, जांच सही पाई जाती है। कप्तान के यहाँ मैंने 3 बार कंप्लेंट दे दी, लास्ट मैंने 19 मार्च को दी थी, और अभी 12 दिसंबर दिन सोमवार को मैंने कप्तान साहब के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया, और मामला पढ़ने के बाद कप्तान साहब ने कहा कि कौन है ये, भाई है तुम्हारा? मैंने कहा जी बिल्कुल भाई है मेरा। कि भाई को जेल भेजोगी? मैंने कहा बिल्कुल भेजूंगी, क्योंकि भाई ने मेरे साथ जो किया है वो जेल भेजने से भी ज़्यादा था। मैं 3 महीने 4 महीने बेघर रही, कोरोना काल चल रहा था, मेरी जॉब भी छूटी हुई थी, मैं 3 महीने तक बुध विहार में रही, और अब परिवार से दूर हुए, निकाले हुए उन लोगों ने जो मुझे निकाला, 2 साल पूरा हो जाएगा 14 जनवरी को। मेरी एक सर्जरी भी सर की हो गई, कभी भी मेरे परिवार ने कॉल भी नहीं किया, ना ही हाल चाल पूछा। अरविंदर, मेरा जो सामान था मैं बार बार उसकी डिमांड कर रही हूँ, पुलिस से यही कह रही हूँ, अगर आप FIR नहीं कर सकते हैं तो मेरा सामान तो कम से कम दिलवाइए। मेरा सामान भी नहीं दिलवाया। मेरा कन्यादान का मेरा गहना जेवर था, वो लड़की के पास ही होता है, वो सब वहीं रखा हुआ था। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज से कंट्रीब्यूशन करती हूँ, चंदा वगैरह हम लोग लेते हैं, वो भी पैसा था। और मैं वो हूँ स्काउट गाइड ट्रेनर, गाइड कैप्टन हूँ। तो डिग्री कॉलेज में BEd PTC वालों को मैं कैंप कराती हूँ। आप पुलिस प्रशासन को नहीं विश्वास होता है, वो विजिट करे कॉलेज में कि मैंने कैंप कराएं कि नहीं कराया, और कितने का मेरा एक कैंप होता है, वो सब मुझे बाय हैंड सैलरी मिलती है। तो मुझे अपने पास ज़्यादा पैसा रखना बड़ा अच्छा लगता है, वो मैंने घर में ही रखा हुआ था। अब ये अपराध तो नहीं है कि मैंने घर में पैसा क्यों रखा था, बार बार मुझसे कहा जा रहा है घर में पैसा क्यों रखा था, घर में पैसा क्यों रखा था। मैं चंदे के पैसे को बैंक में डालने जाती, या मेरी जो सैलरी, चलो मैं सैलरी का पैसा डाल भी सकती थी, लेकिन मैं चंदे के पैसे को तो नहीं डाल सकती थी। मैं बार बार मांग कर रही हूँ कि मुझे मेरा सामान, मेरा पैसा दिया जाए। और तो अब भाई को लेकर कार्रवाई नहीं हो गई, या नहीं हो रही है, या पुलिस के दबाव के चक्कर में नहीं हो रही? अब देखिए, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, महिला शक्ति, मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ों की दुहाई दी जाती है, लेकिन सत्यता ये है कि महिला जब वास्तव में न्याय मांगने जाती है तो उसे मिलता नहीं है न्याय। और मेरे केस में एक बड़ी बात ये है कि जो मेरा भाई है, जो अपराधी है, वो पुलिस में है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।